गीता में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अनियमित योग अभ्यास से संतोष की प्राप्ति असंभव है। प्रत्येक योगी को अपने आज के ध्यान को पिछले दिन के ध्यान से अधिक गहनता से प्रसन्नता के साथ करना चाहिए और अगले दिन का ध्यान आज के ध्यान से हमेशा गहन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 1 या 2 वर्षों के ध्यान से ही योगी को संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, अपितु सतत विस्तारित होती तीव्रता के साथ अपने संपूर्ण जीवन पर्यंत तक योग का अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि इसी जीवन काल में योग का सतत अभ्यास करते हुए जीवन मुक्त हुआ जा सके और हजारों जन्मों तक दुखों को झेलने से बचा जा सके। जिसने ध्यान के सतत अभ्यास से अपने उन समस्त कर्म बीजों को जो उसके अवचेतन मन में जमा है भस्मीभूत करने का दृढ़ संकल्प नहीं लिया, ऐसा व्यक्ति तुरंत अंतिम मुक्तावस्था को प्राप्त नहीं कर पाने के कारण योग साधना को त्याग सकता है। अतः अपने कर्मों के फलों की ओर दृष्टि न रखते हुए योगी को गहनता के साथ ध्यान करते ही रहना चाहिए। निम्न कहानी परिश्रमी परंतु निराश योगियों के लिए प्रेरणादायक होगी। एक व्यक्ति ने अपनी बगिया में फूलों के बीज बोए और उनकी देखभाल करता रहा, खरपतवार निकालता रहता, पानी से सींचता रहता। कुछ समय के बाद एक अत्यंत स्वस्थ पौधा दिखाई दिया, परंतु अनेकों वर्ष बीत जाने के बाद भी उस पौधे में कोई फूल नहीं लगा। उस व्यक्ति ने पौधे को नष्ट करने की सोची, परंतु उसने ऐसा नहीं किया और अंतिम रूप निश्चय किया कि मेरा काम तो केवल पौधे की देखभाल करने का है, फूल पैदा करना तो ईश्वर का कार्य है। मुझे स्वयं को पौधे की परवरिश तक ही सीमित रखते हुए फूल रहित मेहनत पर ध्यान नहीं देना है। अनेकों वर्षों के बीत जाने के बाद भी उसने अपने आप को पौधे की परवरिश तक ही सीमित रखा और पौधे के विषय में अन्य सभी कुछ भूल गया। आश्चर्य! एक प्रातःकाल की स्वर्णिम आभा में जब मंद मंद समीर बह रही थी, उसे अनजानी व मनोहारी सुगंध महसूस हुई। भागकर वह अपने पौधे के पास पहुंचा और आनंदित रेख से भरकर उसने अपने सामने एक अत्यंत मनोहारी पुष्प को अपनी छठा बिखेरते हुए देखा। सुगंधमय सौंदर्य उस पौधे में सदा से उपस्थित था, एक गुप्त शक्ति फूल के खिलने की उचित अवसर की प्रतीक्षा में थी, जो व्यक्ति के प्रेम सदृश मेहनत के कारण संभव हो सकी।